Hello students, today we are taking up another lecture from Chemical Effects of Electric Current from class 8 Science. Today we are taking question number 11, but before starting with the question I would like to share something with you. मैंने अपने इस चैनल पे क्लास 8 के मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर्स के लेक्चर्स अलॉन्ग विद ऑल एक्सरसाइज एंड एग्जांपल्स अपलोड कर दिए, आप जाके देख सकते हैं। जो स्टूडेंट्स क्लास 8 से क्लास 9 में गए हैं उनके लिए मैंने अपने नए चैनल डॉक्टर शारदा मील पे क्लास 9th और 10th की मैथमेटिक्स अपलोड करनी शुरू कर दी है। Hopefully those lectures are useful to you. So now today we are taking question number 11. So let's see what it is. Prepare a list of objects around you that are electroplated. हमें एक ऐसी सूची बनानी है हमारे आसपास जिनमें उन वस्तुओं के नाम लिखने हैं जिनकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की गई है। ओके, सबसे पहले हमें समझना है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का सीधा सा मतलब ये होता है कि हमने एक मटेरियल लिया और वो मटेरियल के ऊपर हमने एक डिजायर्ड मेटल को उसके ऊपर कोटिंग कर दी, और ये कोटिंग जो है ये इलेक्ट्रिसिटी की मदद से की जाती है, यानी कि बिजली की मदद से की जाती है, इसलिए हम इसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम क्यों करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम इसलिए करते हैं कि जो अंदर जो मेटल है जिसके ऊपर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं वो मेटल है वो लो कॉस्ट का होता है, और जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम कर रहे हैं वो मटेरियल कई बार हाई कॉस्ट का होता है। तो इसलिए ज़्यादा मटेरियल हम काम में लेंगे तो एक्सपेंसिव हो जाएगी चीज़, इसलिए क्या है हम थोड़े लो कॉस्ट के मटेरियल की वो चीज़ बना लेते हैं और उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं एक एक्सपेंसिव मेटल की, और इस तरीके से वो मेटल खूबसूरत दिखने लग जाता है और उसकी लाइफ भी कई बार बढ़ जाती है। जैसे कि हमने देखा है कि हम क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, जैसे कि इसके अंदर डोर हैंडल्स के ऊपर, टैप्स के ऊपर, रिम्स ऑफ साइकिल्स के ऊपर, शॉवर्स पे, हैंडल बार ऑफ साइकिल्स एंड बाइक्स के ऊपर, ये और गैस बर्नर के ऊपर। इससे क्या होता है कि जो है उसकी क्रोमियम की कोटिंग होने की वजह से जो है वो चीज़ वो ज़्यादा टाइम के लिए चलती है, और क्रोमियम क्योंकि एक्सपेंसिव है इसलिए इसकी कोटिंग यूज़ में लेना हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, इसके बजाय कि हम पूरा मेटल की वो चीज़ बनाएं। ओके, और उसमें क्या है कि बेटर अपीयरेंस भी है और बेटर तरीके से वो चीज़ को हम काम में भी ले सकते हैं। दूसरा है कि जैसे गोल्ड और सिल्वर है उसकी भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करी जाती है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर बहुत बहुत एक्सपेंसिव मेटल है, और अगर हम इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं तो उससे क्या है कि मेटल की क्वांटिटी बहुत कम काम में आएगी, और जो चीज़ है वो सुंदर तो बनेगी ही बनेगी, साथ के साथ उसके जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी। इसी तरीके से जो है ब्रिजेस और ऑटोमोबाइल्स हैं इसके अंदर वो आयरन के बनाए जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है ताकि जिंक जो है वो थोड़ा सा जो मेटल है थोड़ा एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू आयरन। दूसरा जिंक लगाने से क्या है रस्टिंग की जो प्रॉपर्टी है आयरन की उसे हम ओवरकम कर पाते हैं, और ब्रिज की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है। Okay, so in this way we can understand this question. The process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating. So electroplating के अंदर क्या है, हम एक जो चाहने वाला जो मेटल है जो हम चाहते हैं कि डिपॉजिट करना वो दूसरे पे मटेरियल पे डिपॉजिट किया जाता है बिजली की मदद से, इसलिए हम इसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ऑब्जेक्ट्स दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड आर डोर हैंडल्स, टैप्स, rims of cycles, showers, the handle bar of cycles and bikes, gas burners, tin cans, metallic almirahs, buckles of belts, jewelry, bridge and automobiles. जिन वस्तुओं के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है उनमें डोर के हैंडल्स, टैप्स, रिम्स ऑफ साइकिल, शॉवर्स, हैंडल बार ऑफ साइकिल एंड बाइक्स, गैस बर्नर्स, टिन कैंस, मेटालिक अलमीरा, बकल होता है बेल्ट का वो, ज्वेलरी, ब्रिज और ऑटोमोबाइल्स प्रमुख है। ओके, इसमें से जो है डोर हैंडल्स, टैप्स, रिम्स एंड ऑफ साइकिल, शॉवर, हैंडल बार ऑफ साइकिल्स, बाइक्स एंड गैस बर्नर पे हम क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, वाइल जो आयरन का बना हुआ कोई कंटेनर है उसके ऊपर जो है हम टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं ताकि टिन के कैंस बनाए जा सकें, और इसका फ़ायदा ये है कि इसके अंदर जो रखा हुआ सामान होता है वो आयरन की वजह से ख़राब नहीं होता है क्योंकि हमने टिन की उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी है। साथ ही साथ जो है ज्वेलरीज है जैसे गोल्ड और सिल्वर है उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से कॉस्ट है कम हो जाती है ज्वेलरी की, और ज्वेलरी है वो ज़्यादा सुंदर दिखती है। ब्रिज और ऑटोमोबाइल्स के अंदर हम जिंक की
इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं आयरन पे, क्योंकि आयरन में रस्टिंग की प्रॉपर्टी होती है, जिसको ओवरकम करने के लिए जिंक है वो बहुत बेटर ऑप्शन होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। आई होप आई मेक द थिंग्स क्लियर। फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट बॉक्स लेके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।